गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू स्विफ्ट टेक सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इमरान अजीज है और मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जिसमें हम 25 एमसीक्यूज आपको प्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 126 से 150 तक आज हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और शॉर्टलिस्टेड हैं फॉर गेट एग्जाम, एनी जॉब इंटरव्यूज और पीएमपी एग्जाम प्रिपरेशन। सो इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिए और इससे अपनी रहनुमाई हासिल कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्विफ्ट टेक सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं अब अपनी प्रेजेंटेशन की जानिब, जहां पे मजीद इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। सो एज ए मेंशन, द टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 6। Question number 126. The pre-tender stage of construction requires number A, selection of site, option B, acquisition of land, option C, finalization of designs, option D, all of the above. So pre-construction या pre-tender की जो stage होती है उसमें आपने of course जो drawings वगैरह हैं उसको तैयार करना होता है या डिजाइन। उसके अलावा साइट सिलेक्शन भी मस्ट है, उसकी बेस पे आपने सॉइल बेरिंग कैपेसिटी टेस्ट वगैरह करवाना है और फिर अकॉर्डिंगली आपने डिजाइनिंग करवानी होगी और उससे पहले आपने वो लैंड को एक्वायर करना होगा जिसके ऊपर आप वो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। तो ये तमाम प्री टेंडर या प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज के वर्क्स हैं और ये ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑल ऑफ द अबव is the correct answer. 127. Technical planning is carried out for number A, preparation of detailed drawings, option B, preparation of detailed estimates, option C, planning resources and initiating procurement action, option D, all of the above. Technical planning के अंदर ये तमाम काम आते हैं जिसमें ड्राइंग्स वगैरह बनवाना, उसका डिजाइन करवाना और उसके अलावा उसके BOQs बनाना, कॉस्टिंग, उसकी एस्टिमेशन करना, क्वांटिटीज वगैरह कैलकुलेट करना। उसके अलावा अकॉर्डिंगली उन क्वांटिटीज के साथ आपने रिसोर्सेज को ऐलान करना है, उसको प्रिक्योर करना है। सो ये तमाम टेक्निकल प्लानिंग का पार्ट है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 128. Planning of resources belongs to dash planning. Option A, pre-tender, post-tender. Planning of resources, of course, pre-tender stage है जहाँ पे आपने resources को procure करना है और accordingly पहले estimate करना है और फिर accordingly उसको procure करना है। 129. Pre-tender planning is undertaken by the contractor after receipt of tender notice and before submitting a bid. Option A, yes. Option B is no. Yes is the correct option. जो contractor है जिसने वो bid submit करनी है, ऑफ कोर्स उसने अपनी प्लानिंग जो है प्री टेंडर की और उसके हिसाब से रिसोर्सेज वगैरह या जो भी उन्होंने टेंडर में कोट करने हैं रेट्स की, तमाम उसने वर्क जो है वो प्री टेंडर स्टेज के ऊपर करना है। सो और टेंडर इशू करने से पहले ही करना है और बिड सबमिशन से पहले। 130. द पोस्ट टेंडर स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट्स ऑफ ऑप्शन ए, असेसमेंट ऑफ वर्क, ऑप्शन बी, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, ऑप्शन सी, असेसमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। पोस्ट टेंडर की जो स्टेज होगी जब कंस्ट्रक्शन उसको अवार्ड हो जाएगी कॉन्ट्रैक्टर को या वर्क ऑर्डर मिल जाएगा, तो उसके बाद वो जाके साइट की कंडीशंस को असेस करेंगे, अपने जो आपकी अकाउंट्स मतलब को आपका मटेरियल अकाउंट है, आपकी मशीनरी है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, लेबर है, स्किल्ड अनस्किल्ड, तो ये तमाम आपके ह्यूमन रिसोर्स अकाउंट के अंदर आते हैं। इसको आप अलाइन करेंगे, असेस करेंगे। इसके अलावा एक्सपेंडिचर जो फाइनेंसेस आपको चाहिए उस प्रोक्योरमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए या वर्क कैरी आउट करने के लिए, वो भी आप अपने असेस करेंगे और अलाइन करेंगे। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तमाम काम पोस्ट टेंडर स्टेज के अंदर है। 131. फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ कंस्ट्रक्शन स्केड्यूल द डाटा रिक्वायर्ड इज ऑप्शन ए, नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ऑप्शन बी, नंबर ऑफ एक्टिविटीज, ऑप्शन सी, आउटपुट ऑफ लेबर, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो कंस्ट्रक्शन स्केड्यूल के लिए ये तमाम एलिमेंट्स का होना जरूरी है। आपके कितने ऑपरेशंस होने हैं डे एंड नाइट के, किस शिफ्ट में होने हैं, कितने आवर्स डेली आपने काम करना है, आपकी लेबर की प्रोग्रेस कितनी होगी, किस काम के लिए आपको कितनी लेबर चाहिए होगी और प्लस एक मैन आवर्स जो है उसमें आपको एक लेबर में कितने घंटे कौन से काम में कितनी प्रोग्रेस देनी है, कितनी क्यूबिक फीट काम करना है, जो भी आपकी क्वांटिटी है या यूनिट है उसके हिसाब से आपने लेबर की कैलकुलेशन करनी है और अकॉर्डिंगली आपने नंबर ऑफ एक्टिविटीज भी इसी स्टेज के ऊपर देखनी है। तो ये तमाम जो है स्केड्यूल के अंदर कवर होंगे। किसी भी स्केड्यूल को बनाने के लिए ये उसके इनपुट्स हैं जो आपको चाहिए। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। 132. मिलिट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज known as option A, line organization, option B, functional organization, option C, line and staff organization, option D, none of the above. Military type of organization is also called as line organization क्योंकि इसमें भी चेन ऑफ कमांड टॉप टू बॉटम की तरफ ट्रेवल कर रही होती है और एक ही साइड से आपको कमांड
मिल रही होती है, मल्टीपल डायरेक्शन से कमांड नहीं आती। ऑप्शन 133, इन अ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ए डिसिप्लिन इज स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी क्विक डिसीजन आर टेकन, ऑप्शन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल इज ऑलरेडी फिक्स्ड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी और क्विक होगी। तो यस, लाइन ऑर्गेनाइजेशन या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में ये तमाम काम है। डिसिप्लिन आपका स्ट्रांग होगा और इंडिविजुअल्स या जो भी आपके रोल्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, इंजीनियर, कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर, इन तमाम के रोल्स ऑलरेडी डिफाइंड होंगे। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 134, एफ डब्ल्यू टेलर introduced a system of organization known as option A line organization, option B functional organization, option C line and staff organization, option D none of the above. So FW Taylor जो इंट्रोड्यूस किया वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ऑफ वर्किंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑप्शन ए हेनरी ग्रैंट, FW टेलर, MR वॉकर, नन ऑफ दीस। तो यस ऑफ कोर्स हमने ऊपर पढ़ लिया, FW टेलर जो है उसने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम इन्वेंट किया था। 136, in a functional organization, option A quality of work is better, option B wastage of material is minimum, option C specialized knowledge and guidance to individual worker is provided, option D all of the above। functional organization के अंदर quality of work जो है वो अच्छी होती है बनिस्बत लाइन ऑर्गेनाइजेशन से, wastage of material भी मिनिमम होती है और specified knowledge and guidance जो है इंडिविजुअल्स को वो प्रोवाइड की जाती है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 137, line organization is suitable for a big organization, option agree, option B disagree। so line organization small organizations के लिए बेहतर है। so D is the correct option। 138, in functional organization responsibility dash directly on any individual can be fixed, cannot be fixed। so functional organization में किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी नहीं होता क्योंकि उसमें चेन ऑफ कमांड स्ट्रेट लाइन में नहीं होती बल्कि मल्टीपल डायरेक्शन से होती है। सो इसकी निस्बत लाइन ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। 139, the salient feature of the organization evolved by FW Taylor is option A strict adherence to the specification, option B separation of planning and design part for field work, each individual maintains functional efficiency, option D all of the above। so yes, all of the above is the correct option। 140, the major principle of an organization is option A span of management, option B unity of command, option C delegation of power, option D all of these। so major principle किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये तमाम है, उसकी मैनेजमेंट के रोल्स, उसकी यूनिटी ऑफ कमांड और डेलीगेशन ऑफ पावर्स। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 141, टाइम एंड प्रोग्रेस चार्ट आर आल्सो नोन एज ऑप्शन ए बार चार्ट, ऑप्शन बी मॉडिफाइड माइलस्टोन चार्ट, ऑप्शन सी क्रिटिकल पाथ मेथड चार्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। टाइम एंड प्रोग्रेस चार्ट जो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें बार चार्ट भी आता है, मॉडिफाइड माइलस्टोन चार्ट भी आता है और क्रिटिकल पाथ मेथड चार्ट भी आता है। 142, द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर project is known as option A scheduling, option B coordinating, option C resource aggregation, option D all of these। so the process of calculating the resources requirement of any project is known as resource aggregation। 143, bar chart is suitable for option A large project, option B minor work, option C minor work, option D all of the above। बार चार्ट जो है वो किस स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है। सो C is the correct option, it's minor work। 144, the use of bar chart is very popular in construction departments because option A it is very simple to prepare and interpret, option B each item of work or activity is shown separately, option C modification to the chart if required can be carried out easily, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो यस, बार चार्ट में ये तमाम फीचर्स शामिल होते हैं। सिंपल टू प्रिपेयर है और इंटरप्रेट करना या एग्जीक्यूट करना भी उसको सिंपल होता है। हर एक्टिविटी जो है वो सेपरेटली उसके ऊपर शो होती है और उसमें मॉडिफिकेशंस करना भी इजी होता है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 145, इन बार चार्ट मेथड द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। यस, ए इज द करेक्ट ऑप्शन व्हिच इज एग्री, बी वाज द डिसएग्री। बट बार चार्ट जो है वो बहुत सिंपल चार्ट है और उसमें सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज का पता नहीं चल रहा होता कि इसका अगला प्रोसीडिंग एक्टिविटी कौन सी है। सो 146, द चार्ट व्हिच गिव्स एन एस्टिमेट अबाउट द अमाउंट ऑफ मटेरियल्स हैंडलिंग between various workstations is known as option A flow chart, option C process chart, option C travel chart, option D operation chart। so C is the correct option। ऐसा चार्ट जिसमें एस्टिमेट मटेरियल का
मटेरियल हैंडलिंग का बिटवीन वेरियस वर्क स्टेशन मेंशन होता है, उसको कहा जाता है ट्रैवल चार्ट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 147. The bar chart is also known as option A flow chart, option B time chart, option C travel chart या option D Gantt chart. So bar chart को Gantt chart भी कहा जाता है। D is the correct option. 148. A bar chart is drawn for option A time versus activity, option B activity versus resources, option C resources versus progress, option D progress versus time. तो एक बार चार्ट जो है वो टाइम वर्सेस एक्टिविटी के लिए ड्रॉन किया जाता है। A is the correct option. 149. A drawback of bar chart is that option A all activity are independent of each other. Option B, it is difficult to judge whether an activity is completed or not. Option C, sequence of activities is not clearly defined. Option D, all of the above. Yes, bar chart जो है वो एक सिंपल चार्ट है, उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि उसमें सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज का पता नहीं चल रहा होता। So C is the correct option. 150. Which of the following statement is correct in bar chart planning? Option A, interdependency of operations cannot be portrayed. Option B, progress of work can be measured. Option C, the spare time of activities can be determined. ऑप्शन डी स्केड्यूल कैन नॉट बी अपडेटेड। तो ये दो इसके ड्रॉबैक्स हैं, एक तो इंटरडिपेंडेंसी या सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज का पता नहीं चल रहा होता, और फिर आप स्केड्यूल को आगे पीछे अपडेट भी नहीं कर सकते, कहीं पे डिलेज हैं या आपने कहीं से कोई एक्टिविटी को ड्यूरेशन ज्यादा करनी है या कम करनी है, तो उसमें बार चार्ट में करना पॉसिबल नहीं होता। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट 6 ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हमने 25 एमसीक्यूज आपको प्रेजेंट किए। अब तक हम टोटल 150 क्वेश्चंस प्रेजेंट कर चुके हैं। सो आई होप आपने इन वीडियोस को लाइक किया होगा और आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां आपको फर्दर हम एक और कोर्स प्रेजेंट करेंगे। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।